वीज़ा तो फ्री है इंडियन के लिए फ़िलहाल। अब आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, बट जो भी होगा देखा जाएगा, आगे का आगे देख लेंगे। इमिग्रेशन में मेरी जान हलक में क्यों आ गई थी, तो मैं जब इमिग्रेशन फॉर्म भर के खिड़की के पास गया, यहाँ पे सामने की तरफ इमिग्रेशन है और एक फॉर्म दिया था, शायद वो भी अभी भरना होगा मुझे। फॉर्म फिल करके मैं तुरंत दे देता हूँ जल्दी से। एक बार इमिग्रेशन क्लियर हो गया तो मेरा भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे और क्या नहीं कुछ भी पता नहीं आगे का। मैंने यहाँ पे अभी इमिग्रेशन फॉर्म भर दिया है इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे अभी इमिग्रेशन पे ये फॉर्म देके और अपना पासपोर्ट देके, वीज़ा तो फ्री है इंडियन के लिए फ़िलहाल, तो वहाँ से फिर बाहर निकल के मैं बताता हूँ इमिग्रेशन कैसे हुआ। और ये जो पोर्ट है इसे तमलंग पोर्ट कहते हैं। सातुन ये एक स्टेट है और यहाँ का तमलंग पोर्ट, जहाँ पे थाईलैंड में मैं अराइव हुआ हूँ। तो ऑफिशियली एंट्री मेरे थाईलैंड में हो गई है, और जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे था वहाँ पे मेरी जान हलक में आ गई थी। क्यों आ गई थी ये मैं आपको माइक लगा के ठीक से बताऊँगा, क्योंकि पीछे शोर है और मैंने गोप्रो को कॉलर माइक अभी तक नहीं लगाया। और एक बुरी बात मेरे साथ होना था कि रात के 8-9 बजे पहुँचूँगा मैं फुकेट यहाँ से। अभी बजे है सुबह के 11:15। अभी बजे है सुबह के 11:15, और ये ड्राइवर भाई साहब कह रहे हैं, बस के जो शायद ड्राइवर ही होगी, वो कह रहे हैं कि रात के 8-9 बजेंगे, क्योंकि 8 घंटे लगेंगे ऐसा कह रहे हैं वो। पता नहीं कितने बजे पहुँचूँगा। लेट अगर पहुँचूँगा तो वहाँ से टुक मिलेगा या नहीं, क्या होगा। सफ़र तो बहुत ही एडवेंचर भरा होता जा रहा है, बट चलो उसमें भी एक मज़ा अलग है। इस कार में बैठा के हमें आगे बस तक लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे बस से फिर आगे का सफ़र होगा। तो इस चेक पॉइंट को छोड़ के अभी मैं निकल रहा हूँ आगे बस के लिए। और ये भाई साहब, मैं और 2 और बंदे हैं, हमें छोड़ेगा आगे फुकेट के बस के लिए। अब आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, बट जो भी होगा देखा जाएगा, आगे का आगे देख लेंगे। अब तक यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, आगे और पहुँच जाऊँगा। वापस तो आना है मलेशिया में। एक इस गाड़ी में अच्छी बात हो गई कि अंकल के पास थाई बात थे। मैंने उन्हें 100 रिंगेट दिए और उन्होंने मुझे 750 थाई बात दिए। अगर मैं ऑनलाइन अगर देखूँ, अगर मैं अपना नियो का कार्ड यूज़ करूँ तो 50 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था। तो कैश होनी चाहिए अपने पास, इसीलिए मैंने अंकल को दे दी। और 50 रुपये का इतना ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, मैं जाऊँ कहीं फिर ढूंढूँ और वहाँ पे परेशानी वाला काम हो जाता थोड़ा। तो यहीं बैठे जगह मिल गए तो बढ़िया है। ये मिले हैं 500 की एक नोट है, 500 बात की। 2 नोट है 100 के, एक 20 की, एक 10 का डॉलर है, बाकी 5 रुपये के डॉलर है, 5 थाई बात के। तो इस करेंसी को अभी मुझे यूज़ करना है थाईलैंड में। इस टैक्सी में, इस कार में अंकल ने हमें यहाँ लाके छोड़ा है बस टर्मिनल पे सातुन के, और इस बस टर्मिनल से यहाँ से बस निकलेगी फुकेट के लिए। और यहाँ से चार्ज कर रहे हैं 850 थाई बात। फुकेट अगर जाना हो सातुन से तो 850 थाई बात। मेरे लिए तो अपने लंकावी से ही डील अच्छी रही और सस्ती रही, क्योंकि मेन लंकावी से मुझे अगर फेरी पॉइंट पे अगर छोड़ना होता तो काफ़ी पैसे लगते, और यहाँ से वापस टाउन तक आना
तो वही डील मेरे साथ अच्छी रही। और अगर आप भी आएंगे तो लंकावी से पैकेज बनवा लेना, क्योंकि वो सस्ता और बढ़िया भी मिलेगा आपको। थाईलैंड में अब बजे है 11 और 12:15 की बस है। 12:15 से निकलेंगे, रात के 8-9 बजे पहुंचाएंगे। चलो ठीक है, क्या करेंगे। और इस टर्मिनल पे देखिए बस के लिए यहाँ पे लिखा भी है कि सातुन से कहाँ कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म से बस जा रही। तो जो मेरी बस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, और बैंकॉक के लिए 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। जहाँ भी जा रही है वहाँ के सब अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो बात है इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में मेरी जान हलक में क्यों आ गई थी, तो मैं जब इमिग्रेशन फॉर्म भर के खिड़की के पास गया और वहाँ पे जाने के बाद मैंने उस इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना पासपोर्ट और इमिग्रेशन फॉर्म दिया, तो उसने देखने के बाद कहा कि अंदर आ जाओ। तो मैं तो डर गया, क्योंकि अंदर क्यों बुला रहा है ये, अब ये क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, इसे क्या डाउट आया या कुछ वीज़ा के रूल चेंज हो गए। ये काफ़ी सारे सवाल मेरे दिमाग के अंदर चलने लगे कि क्या अभी क्या होगा। मेरे पास तो सभी डॉक्यूमेंट थे, बट मेरे पास एक चीज़ की कमी थी, वो थी कैश। मेरे पास सिर्फ 1300 रिंगिट थे, और हाँ 1300 रिंगिट थे। तो मैं जब अंदर गया, उन्होंने एक फ़ॉर्म वापस दिया मुझे, एक बड़ा सा फॉर्म था, उसे फिलअप करके दीजिए। और मेरे साथ कुछ बांग्लादेश की एक फैमिली बैठी थी, जो कि उनके साथ 2 बच्चे भी थे। तो मैंने फॉर्म भर के दिया। मुझे डाउट था कि ये कुछ ज़्यादा पैसे की डिमांड ना करे कि आप बताइए, या फिर कोई रिश्वत ना मांगे। तो मैंने देखा कि उस बांग्लादेश के फैमिली के पास काफ़ी सारे डॉलर थे, 1000-2000 डॉलर होंगे, तो वो उन्हें दिखा रहे थे। तो ये रूल हमारे लिए और बांग्लादेश के लिए है या क्या है, ये तो मुझे पता नहीं। बट कुछ और भी फॉरेनर्स थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं बुलाया। जैसे आए उन्हें स्टैंप लगा के भेज दिया, उनसे कोई कैश की रिक्वायरमेंट नहीं की। मैं जब अंदर आया तो मैंने फॉर्म भर के दिया, सब दिया उनको। फिर मैम ने मुझे पूछा कि रह रहे कहाँ पे हो, वहाँ का एड्रेस दिखाइए। मैंने अपना एड्रेस दिखाया। एड्रेस दिखाने के बाद कि मैं इस हॉस्टल में रह रहा हूँ, रिटर्न टिकट दिखाई, जो कि उन्होंने मांगे कि रिटर्न टिकट कहाँ से। मैंने कहा मेरे वापस ही मलेशिया से है, कुआलालंपुर से, मैं वापस आऊँगा। कितने दिन रहना वो भी वहाँ पे मेंशन किया, मैं कहाँ कहाँ रुकूँगा, कितने दिन रुकूँगा, तो वो सब मेंशन कर दिया उस फॉर्म पे। फिर उसके बाद उस मैम ने मुझे कहा कि कैश दिखाइए आपके पास। 20,000 या कुछ, या 23,000 ऐसा कुछ तो कहा उन्होंने। 20,000 या 23,000 बात आपके पास कैश है क्या। मैंने कहा मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है। उन्होंने कहा वो हमें नहीं चाहिए, हमें आप कैश दिखाइए। वो एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि मैंने 1200 रिंगिट निकाल लिए थे अपने लंकावी से, वहाँ पे भी मांगे थे टिकट काउंटर पे, इसलिए तो वो एक अच्छी बात हो गई। मेरे पास 100 रिंगिट और थे, तो पूरे पैसे मैंने इकट्ठा करके उन्हें दिखा दिए। उन्हें एक एक नोट गिन के नहीं दिखाया कि कितने रिंगिट है। मैंने कहा मेरे पास रिंगिट है, मेरे पास कितने रिंगिट है ये नहीं बताया उन्हें मैंने। तो मैंने रिंगिट दे दिए, तो उन्होंने गिन के नहीं देखे, सिर्फ उन रिंगिट को थोड़े से फैलाए और उसका फ़ोटो ले लिया। तो वो एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि अब उन्हें रिक्वायरमेंट के अनुसार मेरे पास थे या नहीं ये मुझे भी नहीं पता। तो उतना लेके उन्होंने कहा कि 2 नंबर काउंटर पे आ जाइए बाहर। तो जान में जान आई, सब डॉक्यूमेंट लिए, दोनों इमिग्रेशन फॉर्म लिए, काउंटर पे गया मैं। वहाँ पे आने के बाद ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ थंब लिए अपने उंगलियों के, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लिए उस स्कैनर पे, और कैमरे की तरफ देखने बोला, और कहाँ जा रहे हो पूछा सिर्फ। मैंने कहा पुकेट जा रहा हूँ, बस उतना ही था, बाकी कुछ इमिग्रेशन नहीं था। स्टैंप लगा के भेज दिया। तो ये बात थी। मैं बहुत डर गया था कि अंदर बुलाया है, अब क्या करेंगे, डिपोर्ट करेंगे या ऑफिशियली अंदर थाईलैंड में जाने देंगे। काफ़ी सारे सवाल मन में थे, तो सब डाउट क्लियर हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ फुकेट इस बस टर्मिनल से। बड़ा लंबा सफ़र है यहाँ से, बट ठीक है, एसी बस है, अच्छी बस है। तो कुछ समय सोते सोते निकलेगा, और कुछ समय अपने मोबाइल से मैं कुछ मूवी वगैरह देख लूँगा, तो समय तो बीत जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है मलेशिया से वापस आते समय Phuket, yeah. Yes, okay. Ticket show on the bus. Okay. Show on the bus. Yes, thank you so much. Okay.
आदमी जैसी औरत थी, मुझे लगा कोई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने अभी मुझे एक टिकट दी है कि अंदर बैठते समय ये टिकट दिखाना। तो ये था मेरा इमिग्रेशन का सब हिसाब किताब। अब क्लियर है, अब जा रहा हूँ फुकेट। 12:15 बज गए और आ गई है ये बस जो कि जा रही है फुकेट। बहुत ही बढ़िया बस है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई थकावट होगी या 7-8 घंटे का जो सफ़र है उसमें कुछ बोर हो जाऊंगा। अच्छा तो लगेगा, क्योंकि मैं जब सिंगापुर से आया था मलेशिया तो बहुत बड़ा मज़ा आया था मुझे। तो अभी मैं रखता हूँ अपनी ये बैग अंदर और इसको साथ में लेता हूँ एज अ कैबिन बैग और इसको नीचे लगेज में डाल देता हूँ। डबल डेकर बस है पूरी है, ऊपर भी बैठने के लिए कुर्सियाँ और नीचे भी है। यहाँ पे बैठने के लिए और यहाँ पे टिकट। Here seat number? What is this? 24 24 नंबर की सीट है। चलो देखते हैं अभी ऊपर कौन सी सीट है। भाई साहब ये क्या है अभी 23-24। अच्छा हुआ सिंगापुर से मैं मलेशिया आया था, वैसे बस की सीट तो नहीं है, बट अब पता नहीं कि सीट तो ठीक लग रहा है बट पीछे से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ से, जहाँ पे मेरी गर्दन है पीछे, क्योंकि ये नीचे है और सीट रिक्लाइनिंग भी हो रही है। ये एक अच्छी बात है, पूरी रिक्लाइनिंग करके देखना होगा कि कैसा लग रहा है, नहीं सोते सोते कैसे जा सकते हैं।